महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के बागनक महाराष्ट्र और देश में लाने के लिए महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार लंदन जा रहे हैं, वहां एग्रीमेंट कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार जो ऐतिहासिक कदम रखने जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार जी। सुधीर बहू, ये बताइए कि आप लंदन अब जा रहे हैं और एग्रीमेंट वहां पर करने वाले हैं। शिवाजी महाराज की बागनक लाने की जो कोशिश है बरसों से जारी है, उसको कहीं ना कहीं सफलता अब मिलेगी। कैसा है आपका दौरा, क्या कार्यक्रम है, थोड़ा बताइए। आज रात को 1:50 के ब्रिटिश एयरवेज से हम लंदन जा रहे हैं। जब कल सवेरे यानी 2 तारीख को हम पहुंचेंगे तो कल महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो हम वहां जाकर नमन करेंगे, महात्मा गांधी जी के स्टैचू के पास वंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। और कल कुछ म्यूजियम में हम जाने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कोई वस्तु वहां अगर है तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहां पे एक संग्रहालय बना रहे। उसमें एक बहुत बड़ा दागन छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंधित रहने वाला है। कई लोगों ने कहा है कि उनके पास कई होन है, छत्रपति शिवकालीन उनके पास कुछ शस्त्र है, शिवकालीन पत्र व्यवहार है, शिवकालीन खरीदे है। तो ऐसे कई लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि अब हमारे पास ये दुनिया का सबसे मूल्यवान जो है ये छत्रपति से संबंधित ठेवा है। तो हम अच्छा संग्रहालय अगर बनाओगे तो हम देने को तैयार है। तो वहां पे भी हम ये देख के आएंगे और कोई हम वस्तु विनिमय करते हुए कुछ कर सकते हैं क्या, ये देखेंगे। और 3 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे ये एमओयू होगा। एमओयू करते हुए वहां पे जो ब्रिटेन में अपने शिव भक्त है, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि हम भी फेटा पहनकर एक रैली के रूप में आना चाहते हैं। तो हमने कहा यार, आपकी इतनी दिल से इच्छा है तो आपकी इच्छा का तो सम्मान ही होना चाहिए। हम सब शिव भक्त है और हमारे सास में छत्रपति है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान का अवतार नहीं है मगर भगवान से भी कम नहीं है। जो कुछ अब हमारे अभी हम खुशी का श्वास लेते हैं वो तो छत्रपति की देन है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की कल्पना भी नहीं करते और बाकी लोगों जैसे औरंगजेब के दरबार में काम करते तो शायद आज देश का चित्र जो है वो चित्र अलग होता। और जो चित्र, जो संकल्प माननीय मोदी जी का आज देखने को मिलता है, उनके हर संकल्प में अगर किसी की छाप है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सोचा था, जो देखा था, वो मैं मोदी जी के काम में हम देखते हैं। मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 तारीख को एमओयू होने के बाद फिर 4 को कुछ अपॉइंटमेंट्स हमने तय किए और उसके बाद हम आने वाले दिनों का एमओयू में जो तय होगा, कब आने का, कब गाने का, अभी तो 3 साल के लिए उन्होंने देने के लिए हमें मंजूरी दी है। और 3 साल में हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड म्यूजियम है, वहाँ पे हम शिव भक्तों को देखने के लिए प्रदर्शित हम कर सकते हैं, जिसमें मुंबई है, कोल्हापुर है, सातारा है, नागपुर है, संभाजी नगर है। तो वहाँ पे ये हमें रखने की अनुमति मिली है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो स्थायी स्वरूप में हमारे पास आए। हमने इसके पहले अफजल खान की जो कब्र थी, बहुत सालों से वो कब्र के आसपास का पूरा अतिक्रमण जो उन्होंने किया था वो हटाने की मांग थी। हजारों लोग जमा होते थे महाशिव प्रताप दिन पे, हजारों, और कई वर्षों से मांग थी। जब ये विषय 5 नवंबर 2022 को मेरे नजरों के सामने लाया गया, सभी शिव भक्त मुझे मिलने आए, तो हमने तय किया कि अतिक्रमण है भाई। तो हमने 10 नवंबर जो महाशिव प्रताप दिवस है, दिनांक और तारीख के हिसाब से उस दिन अफजल खान का पेट फाड़ा गया था, अफजल खान का वध किया गया था, उसी दिन हमने वो अतिक्रमण निकाल दिया। तब शिव भक्तों ने ये बात कही कि वो वाघनक जो है वो हमारे है और ब्रिटेन में है, तो आपने उसमें पुढ़ाकार लेना चाहिए। तो हमने कहा निश्चित रूप से ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम पुढ़ाकार ले। फिर हमने अपने डिपार्टमेंट को कहा कि इतिहास देखो, इतिहासकारों से जानकारी लो, कहाँ है क्या है। उसके बाद ये तय हुआ कि ये म्यूजियम में है। फिर उनसे पत्र व्यवहार हुआ, ब्रिटेन के कॉन्सुलेट जनरल के साथ मीटिंग हुई है, उनको भी हमने आह्वान किया कि आप
हमें दो बातों के लिए मदद कर रही है, एक वाघनक और जगदम्बा तलवार। अब वाघनक के बारे में तो आगे हम चले गए, जगदम्बा तलवार में कोई टेक्निकल मुद्दे हैं, चलो कोशिश करते हैं। वागनक को लेकर आपके प्रयास जारी है, उसमें सफलता भी आपको मिल रही है। वागनक को लेकर कुछ इतिहासकार और कुछ राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 1919 तक जो है वागनक जो है वो सतारा के पास थे। सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गद्दी है वहां उनके पास पे, बाद में वो कहाँ गुम हो गए उसकी जानकारी नहीं है। और जो लंदन में जो म्यूजियम में आप जो वागनक ला रहे हैं वो एक ब्रिटिश अधिकारी को छत्रपति के घराने से किसी ने उस तरह के वागनक जो शिवाजी महाराज इस्तेमाल करते थे वो गिफ्ट दिए थे, भेंट दिए थे, और वो वागनक जो है ओरिजिनल नहीं है। ऐसी एक तरह से कि विवाद शुरू है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और आपका जो पत्र व्यवहार हुआ है, आपकी जो बातचीत हुई है म्यूजियम वालों से, क्या उन्होंने भी ये माना है कि ये वही वागनक है? देखो, ऐसा है, इतिहास में कई पन्नों पे ये लिखा गया है, कई इतिहास तज्ञों को जानने के बाद ही हम उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं। अगर वो ऐसे ही आम वागनक रहते तो वो तो एक क्षण में परमानेंट दिए रहते, 3 साल के लिए एमओयू करने की आवश्यकता भी नहीं होती। दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता कि ये तो कई दिनों से इस विषय पे चर्चा चल रही है, अभी एकदम से अचानक से इतिहासकारों को ये जानकारी देने की आवश्यकता क्यों लगी? ये तो 2 महीने पहले बता सकते थे, 4 महीने पहले बता सकते थे। जब उनके ध्यान में आया कि एमओयू होने की संभावना हो गई पक्की, तब तक एक भी इतिहासकार ने फोन नहीं किया। जो आप कह रहे हैं वो भी सब इतिहासकार नहीं, 2-3 लोग हैं, वो सब नहीं है। जब मैंने जानकारी ली कि ऐसा क्यों, तो उनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से बड़े नजदीक का रहा है। तो मुझे इसमें थोड़ा भ्रम पैदा करने का वातावरण लगता है। आपको भी पता है कि अपने देश में ऐसा बहुत बार होता है। जब माता सीता के बारे में भी ऐसे ही भ्रम पैदा करने वाले रामायण में थे। अभी तो प्रभु राम मंदिर के इसमें एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि ये सब दार्शनिक, ये काल्पनिक कथा है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको पता है कि छत्रपति उदयनराजे भोसले इनको मांगा गया कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, इसका पुरावा क्या है? तो मुझे लगता है राजनीति ऐसे विषयों पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में इतनी जानकारी थी तो सरकार को आप बता सकते थे कि हमारे मन में ये शंका है, आप और डीप में जाइए। आपने कुछ कागज भी नहीं दिए, अचानक से जब जाने का समय आया तब ऐसी बातें और भ्रम निर्माण करना, इसमें मुझे तो पूरी शुद्ध राजनीति दिखती है। म्यूजियम वालों ने भी कहा है कि ये वही शिवाजी महाराज के इस्तेमाल किए। देखो, म्यूजियम में वागनक है, हमने उसके इतिहासकारों के माध्यम से ही वहां तक पहुंचे। तो एमओयू करते समय तो वो उनसे पूछने के, हमने पूरा इतिहासकारों से डिटेल निकाल के हम वहां जा रहे हैं। जो आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत हो या फिर जितेंद्र आव्हाड हो, जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, शिवेंद्र राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उन्होंने भी उनसे सवाल किया है कि आप बताइए ना कि आप अगर बोल रहे कि ये नकली है तो नकली होने के सबूत आप दीजिए। हाँ जी, बराबर है ना। तो वो तो सबूत दे ही नहीं रहे, और इतना अचानक जब जाने का एमओयू होते समय उनको पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। मुझे जो लग रहा है, ये मन में एक शंका है। अब उन्होंने तो छत्रपति उदयनराजे भोसले जी से पुरावा मांगा था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ कागज दिया, कुछ जानकारी दी तो स्वागत है ना, इनपुट कुछ दिया तो। बिना इनपुट दिए हुए पत्रकार परिषद में जाकर मुझे लगता है ये हंगामा खड़ा करना यही मकसद है। डर गए जिस तरह से मोदी सरकार, आपकी सरकार जो भारत से, महाराष्ट्र से, अस्मिता से जुड़े हुए जो विषय उसको उठा रही है, वो चीजें भारत ला रही है, तो उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज न मिले, इसलिए नहीं, मैंने ऐसे विषय के लिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज का विषय नहीं, हमारे अस्मिता का विषय। इससे कोई राजनीति से क्या संबंध है? मुझे एक बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज पे कांग्रेस का नेता भी प्रेम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेम नहीं करेगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कोई विषय हमने किया करके क्या हमें वोट देगा? क्या वो नहीं देगा। वोट और छत्रपति शिवाजी महाराज, इससे क्या संबंध है? मुझे नहीं लगता इससे कोई संबंध हो सकता है। फिर ऐसा अगर है तो प्रभु राम के मंदिर का निर्माण मोदी जी कर रहे। कांग्रेस के ऐसे कई लाखों नेता है जो प्रभु राम को मानते हैं, घर में पूजा करते हैं। राम नवमी में उनके घर में पूरा का पूरा परिवार पूजा करता है। तो कल क्या राम मंदिर के निर्माण के बाद वो मोदी जी को वोट देना शुरू कर देंगे क्या? या उनको कांग्रेस ने एबी फॉर्म देने के बाद वो कहेंगे जय श्री राम, एबी फॉर्म वापस लो? ऐसा होगा क्या? मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं को राजनीति से जोड़ना एक गलत बात है।
आस्था और अस्मिता की बातें सबके लिए होती है, देश के लिए होती है। हमारे महाराष्ट्र के लिए, हम सबके लिए कितने इम्पोर्टेंट है बागनक, इसका इम्पोर्टेंस कितना है? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भगवान का अवतार नहीं थे, मगर भगवान इससे कम नहीं थे। तो यहाँ पे तो हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हमें ऊर्जा मिलती है। और ये वर्ष विशेष है, राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संकल्प था हिंदवी स्वराज्य का, आज उस दिशा में सब लोग एक सुर एक विचार में आगे बढ़े, तब ऐसी बातें हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, हमारी आस्था को और एक दिशा देने का काम करती है। 350वां राज्याभिषेक है, अफजल खान के कबर के अतिक्रमण को हटाया गया, तो अब यह तय किया गया है कि वागनक लाकर हम जो कई कार्यक्रम यहां कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये और उसमें एक कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज के लिए, शिव भक्तों के लिए जोड़ना चाहिए। एग्रीमेंट होने के बाद कब तक ये वागनक जो है महाराष्ट्र में आएंगे, और फिर इसको जैसे कि आपने कहा कि मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, संभाजीनगर कई जगहों पर रखा जाएगा, कुछ वहां पर लोग चाहते कि वो इसके साथ इसका एक प्रदर्शन, मतलब जुलूस भी निकाला जाए इसके सम्मान में, छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई ऐतिहासिक स्थल लेके जाकर, तो क्या प्रोग्राम रहेगा आगे? नहीं, देखो, अभी एमओयू करने के बाद और ज्यादा स्पष्टता आएगी, इसीलिए एमओयू करने जा रहे हैं। बेसिक उन्होंने 3 साल, मगर उसके सुरक्षा की बातें हैं, उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा, उसका इंश्योरेंस, बहुत सारी बातें कंडीशन रहेगी, तो वो तब वो तय होगा। सरकार प्रयास करेगी कि परमानेंटली यहीं पर ये रहे, जैसे कि आप म्यूजियम बना रहे हैं, एक भव्य म्यूजियम वर्ल्ड क्लास, तो ये तो रहेगी भैया, ये तो हर शिव भक्त की इच्छा रहेगी कि हमारी विरासत, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है भाई। में आप चाहते हैं कि भाई 2 बाग जो है ओरिजिनल बाग वो आप लेके जाइए, उसके बदले मैंने उनको प्रस्ताव रखा। आगे आने वाले दिनों में मैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से भी हम समय मांग के जाएंगे। ये तो एक सिलसिला है, चलते रहेगा। हमने ऐसे ही उनको कहा कि आपको चाहिए तो एक मेल टाइगर, फीमेल टाइगर हम देते हैं, वागनक हमारे पास छोड़ दो। तो ठीक है, ये प्रस्ताव को मानेंगे ऐसा नहीं है, मैं एक प्रस्ताव दिया हमने। बहुत एक पॉलिटिकल सवाल है कि राहुल गांधी ने आज जो है सत्यम शिवम सुंदरम की बात की और हिंदुत्व की बात की है। आपको लगता है कि उनकी बातें वो क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव में? देखो भाई साहब, ये जब उनको पता चला कि हमारी छवि जो है वो हिंदुत्व विरोधी हुई है, समय समय पे हमने कभी रामायण को काल्पनिक कथा कहा, एफिडेविट जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया वो गलत ढंग से दिया, हमने मतों की तुष्टीकरण अनुनय किया, इसके वजह से बिहार में हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो हमको, जिस उत्तर प्रदेश में हमारे दादा परदादा इन्होंने इतना कांग्रेस का काम किया, वहाँ पे आज हमें कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, वहाँ पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम भी अब हिंदुत्व की बात करते हुए हम मध्य प्रदेश के चुनाव में आगे जा सकते हैं क्या? मगर लोग जानते हैं ना कि आप कितने मतलबी हो, आप कितने स्वार्थी हो, आपको हिंदुत्व से नफरत है। आप जब अमेरिका जाते हो तो भारत की निंदा करते हो, आप तो मणिपुर में भाषण देते, मणिपुर के बारे में भाषण देते समय कहते हो भारत माता की हत्या होगी। और मुझे तो कभी कभी सहानुभूति भी लगती है, इधर कहते हैं भारत माता की हत्या हुई, और 2 महीने के बाद तेलंगाना चुनाव में सोनिया गांधी जी भारत माता ऐसा कहते हैं। कितनी विडंबना है, ये कैसी बातें करते हैं। भगवान करे इन्हें सद्बुद्धि मिले। तो एक आखिरी सवाल है कि आप जो बागनक ला रहे हो, महाराष्ट्र से अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इस पर जो लोग राजनीति करे, जो लोग इसको सवाल उठा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे कुछ कहना नहीं। देखो, कुछ लोगों ने ये तय किया हमें राजनीति करना है, उनसे अपन क्या कहेंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से उनके पास कोई इनपुट है, वो कुछ मुझे जानकारी देना चाहते हैं तो स्वागत है, चाय नाश्ते के साथ स्वागत है।